आज रे छोटी सी कन्या। आज शक्ति जगदम्बे जो है राजा हिमांचल के यहाँ अवतार लेते हैं। उसी समय राजा हिमांचल ने आज नारद जी को बुलवा लिया है। बड़े ही प्रसन्न है राजा हिमांचल जिस समय उनके यहाँ बिटिया का जन्म हुआ है। आज नारद जी जिस समय पहुंचे हैं नारायण नारायण का गुणगान करते हुए राजा हिमांचल के महलों में प्रवेश करते हैं। जिस समय राजा हिमांचल ने नारद जी को देखा है, प्रणाम किया, सुंदर सा आसन दिया है, आज अपनी बिटिया को ले आए हैं। नारद जी से कहने लगे कि हे ईश्वर, हमारी बिटिया का भविष्य देखिए कैसा है। नारद जी आज बतलाने लगे हैं कि हे राजन सुनो, राजन यह कन्या शीलवती अष्टबल स्वभाव वाली होगी। राजन यह कन्या शीलवती अष्टबल स्वभाव वाली होगी। सुंदर सुशील और समझदार संपन्न गुणवान। कि हे राजन, यह कन्या कोई साधारण कन्या नहीं है, स्वयं आदि शक्ति माता भवानी प्रकट हुई है। ये कोई साधारण कन्या नहीं है। हे राजन, ये कन्या बड़े ही सुशील गुणों वाली होगी, लेकिन ये त्रिलोक के किसी योगी फक्र के साथ में ब्याही गई। जिस समय मैया मैना ने ये सुना है तो सोचने लगी एक बिटिया वो भी किसी योगी फक्र के साथ में ब्याही जाएगी, कैसा नसीब है। आज नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस बिटिया का नाम गिरिजा होगा और सब उसे प्यार से पार्वती बोलेंगे। उसी समय राजा हिमांचल कहने लगे कि हे ऋषिवर, इसका कोई उपाय नहीं है। नारद जी कहने लगे कि गिरिजा अगर भोले बाबा की उपासना करे, आराधना करे तो ये होनी कर सकती है। क्या बोले हैं नारद जी कि तप करे उमा शिव शंभु तो हो हार मिट जाएगी। तप करे उमा शिव शंभु तो हो हार
नारद जी समझा कर कहने लगे कि हे राजन, इस संसार में बल तो बहुत है, लेकिन गिरिजा जो है पति रूप में शिव शंकर भोलेनाथ बाबा को ही पाएगी। और एक बात है राजन, जब गिरिजा 11 वर्ष की हो जाएगी तो वन में तपस्या करने के लिए चली जाएगी। इतना कह करके नारद जी वहां से चल पड़े हैं। क्या हुआ कि नारद वहां से चले मगन तप पार्वती जो है महाराज 11 वर्ष की हो गई है। तो एक दिन बड़े ही प्रेम से अपनी मैया मैना की गोदी में जाकर के बैठी और कहने लगी, मैया एक बात बोलूं। आज वो मैया कहने लगी, हाँ बिटिया बोलो क्या बात है। तो आज गिरिजा कहने लगी, मैया मेरा इन महलों में बिल्कुल मन नहीं लगता है, मैं वन में तपस्या करने के लिए जाना चाहती हूँ। आज जिस समय ये सुना, मैया मैना कहने लगी, बिटिया तुम वन में मत जाओ, क्योंकि वन में बड़े बड़े जानवर रहते हैं, इसलिए तुम्हें अगर तपस्या ही करनी है तो इन महलों में भी कर सकती हो। गिरिजा नहीं मानी, कहने लगी, मैया मैंने महलों में नहीं रहना चाहती। उसी समय आज सुमैया ने महाराज को बुला लिया है, राजा हिमांचल आ गए। आज सुमैया ने सारी बात बताई है। राजा हिमांचल कहने लगे, महारानी इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नारद जी पहले ही समझा कर गए हैं कि जब गिरिजा 11 वर्ष की हो जाएगी तो वन में तपस्या करने के लिए चली जाएगी। आज बड़े ही प्यार से राजा हिमांचल और मैया मैना ने अपनी बिटिया को वन के लिए विदा किया है। वन में पहुंच करके आज गिरिजा जो है शिव शंकर भोलेनाथ के नाम की माला जपने लगी है। माला जपते जपते आज उनको 12 वर्ष बीत चुकी है महाराज। इतनी घोर तपस्या की है भोलेनाथ की। भोले बाबा ने जब ये देखा तो आज सप्त ऋषियों को भेजा है कि जाओ और गिरिजा की परीक्षा लेकर के आओ। सप्त ऋषि चल पड़े। चलते चलते आज वहां पहुंचे जहां पर गिरिजा समाधि लगाए हुए बैठी है। जाकर के प्रणाम किया, फिर कहने लगे, पुत्री तुम राजा हिमांचल की बिटिया हो। गिरिजा कहने लगी, हाँ ऋषिवर मैं उन्हीं की बिटिया हूं। सप्तऋषि कहने लगे, तुम्हारा नाम गिरिजा है। गिरिजा कहने लगी, हाँ ऋषिवर मेरा नाम गिरिजा है। इस वन में किस फल के लिए इतनी उत्सुक हो जितनी घोर तपस्या कर रही। आज गिरिजा जो है मुस्कुरा करके कहने लगी है, ऋषिवर मैं भोलेनाथ को पति रूप में पाना चाहती हूँ, इसलिए मैं ये घोर तपस्या कर रही हूँ। सप्तऋषि कहने लगे, अरे गिरिजा क्यों पागल बन रही हो, तुम्हें कोई मिला ही नहीं। उस ओघर दानी में से
सपना देख लिया, उसके पास रहने के लिए मकान नहीं है, खाने के लिए भोजन नहीं है, और तुम उससे विवाह करना चाहती हो। आज गिरिजा कहने लगी, हे ऋषिवर, हाँ मैं उन्हीं के साथ में विवाह करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरा और भोलेनाथ का पूर्व जन्म का रिश्ता है। मैं चाहे जितनी बार जन्म लूं और जितनी बार मरूं, मेरा कुटुंब भोलेनाथ से ही रहेगा। आज सप्त ऋषि समझाते हैं गिरिजा को, लेकिन गिरिजा नहीं मानी। सप्त ऋषि समझा करके प्रणाम करके वहां से कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। इधर तारक नाम के राक्षस का बोलबाला बढ़ गया। तारक नामक राक्षस जो है देवताओं को तंग करने लगा, परेशान करने लगा। तो सारे देवगण ब्रह्मा जी के पास पहुंच गए, प्रार्थना करने लगे। ब्रह्मा जी समझा कर कहने लगे कि हे देवगणों, तारक का वध केवल शिव कुमार ही कर सकता है, इसलिए सबसे पहले भोले बाबा का विवाह करवाना पड़ेगा, तभी तो उनका पुत्र होगा। आज इसी समय देवता कहने लगे कि हे ब्रह्मदेव, कैसी बातें कर रहे हो? भोले बाबा समाधि लगाए बैठे हैं, कब उनका विवाह हो, कब उनका पुत्र हो और कब तारक का वध हो, तब तक हम सारे देवता मारे जाएंगे। ब्रह्मा जी कहने लगे, जाओ और जल्दी से बाबा की समाधि खुलवा। आज सारे देवता कहां पहुंचे? कामदेव के पास। देवता सोच रहे हैं ये कार्य केवल कामदेव ही कर सकते हैं। पहुंच गए। कामदेव कहने लगे, कहो कैसे आना हुआ? सारे देवता हाथ जोड़कर कहने लगे, हे कामदेव, तुम्हें एक कार्य करना होगा। कौन सा? भोले बाबा की समाधि खुलवानी होगी। कामदेव कहने लगे, बहुत समझदार हो, मेरी जान फालतू है जो मैं वहां जाऊं मरने के लिए। देवता कहने लगे, नहीं कामदेव, ये कार्य केवल आप ही कर सकते हैं। कामदेव मजबूर होकर के चल पड़े। साथ में अपनी पत्नी रति को भी ले लिया है। आज कहां पहुंचे? जहां बाबा हजारों वर्षों से समाधि लगाए बैठे थे, वहां जाकर के आज अपनी माया फैला दी। बिहार में उपवन, ग्रीष्म, बसंत सब बना करके तैयार कर दिए हैं, लेकिन भोले बाबा की समाधि नहीं खुली। तब अपनी पत्नी रति से बोले हैं कि तुम धनुष बन जाओ। उनकी पत्नी रति जो है धनुष बन जाती है। आज कुसुम बाण निकाला है और निशाना बांधा है। क्या हुआ कि धनुआ पर कर कुसुम बाण मारा निशान त्रिपुरारी के, मारा निशान त्रिपुरारी के, छूट गया ध्यान बाण के साथ खुल गए जैसे ही कुसुम बाण मारा है, आज दोनों नेत्र खुल गए। लेकिन उन दोनों नेत्रों के साथ में क्या हुआ कि खुला तीसरा नैन भी उनके लोग के साथ। तीसरा नेत्र भी खुल गया है, जिसकी ज्वाला से
कामदेव भस्म हो गए। जब कामदेव भस्म हो गया तो उनकी पत्नी रति जो है व्याकुल होने लगी, रोने लगी, कहने लगी, हे नाथ, ये आपने क्या कर दिया? पति के बिना मैं इस दुनिया में कैसे जीवित रह सकती हूँ? मेरे पति के बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है नाथ, ये आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आज रो रही है, विलाप कर रही है। भोले बाबा समझा कर कहने लगे, रति, जो होना था वो हो गया, अब तुम यहाँ से अपने लोक को प्रस्थान करो और द्वापर में बिना शरीर के तुम्हारे पति से तुम्हारी भेंट होगी। इतना आशीर्वाद दे करके रति को वहां से विदा किया है। इधर जिस समय समाधि खुली तो चारों तरफ से देवताओं ने घेर लिया भोले बाबा को कैलाश पर्वत पर। भोले बाबा से सब देवता कहने लगे, बाबा शादी नहीं करनी है तुम्हें? भोले बाबा कहने लगे, नहीं, अब हम ऐसे ही ठीक है। विष्णु जी कहने लगे, बाबा शादी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि तारक का बोलबाला बढ़ गया है, उसका वध केवल आपका पुत्र ही कर सकता है। भोले बाबा कहने लगे, हमसे विवाह कौन करेगा? सप्तऋषि आ गए, कहने लगे, बाबा राजा हिमांचल की बिटिया गिरिजा जो है आपके नाम की माला जप रही है, वो आपसे विवाह करना चाहती हूँ। भोले बाबा कहने लगे, जाओ फिर से देखो, किसी और के नाम की माला तो नहीं जप रही। सप्तऋषि बेचारे फिर चल पड़े। आज जाकर के फिर से गिरिजा को प्रणाम किया, समझाने लगे कि अरे गिरिजा, आप भी समझ जाओ, भोले बाबा से विवाह का प्रस्ताव छोड़ दो। लो देख लो, भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया है। गिरिजा कहने लगी, हे ऋषिवर, चाहे कामदेव भस्म हो, चाहे पूरी दुनिया भस्म हो जाए, हमें विवाह सिर्फ भोलेनाथ से ही करना है। आज जिस समय ये सुना तो सप्तऋषि गिरिजा को प्रणाम करते हैं और कहने लगे, माता आप महलों को जाइए और विवाह की तैयारियां करवाइए, हम लोग भोले बाबा के साथ में बारात लेकर के आएंगे। आज इसी समय गिरिजा जो है अपने महलों को चली जाती है। इधर सप्तऋषि कैलाश पर्वत पर आ जाते हैं। विवाह की तैयारियां शुरू हो गई कैलाश पर्वत पर। अब नादिया कहने लगा भोलेनाथ से कि बाबा अब लगन कब आएगी। उसी समय क्या देखा है कि ब्रह्मा जी आज हाथ में लगन लेकर के कैलाश पर्वत पर आ गए। जिस समय नादिया ने देखा है तो आज बड़ा ही प्रसन्न है, नाचने लगा है कैलाश पर्वत पर। किस प्रकार से लगन आई हरे हरे, लगन आई शिवयंगना
कूद कर रहा है। भोले बाबा के पास जाता है, कहीं ब्रह्मा जी के पास आ जाता है। उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे, नादिया कुछ खाने पीने की व्यवस्था की है कि नहीं? नादिया कहने लगा, क्यों नहीं? भोलेनाथ की बारात है, कोई खेल थोड़ी ना है, बिल्कुल व्यवस्था है, बताओ क्या खाना है? ब्रह्मा जी कहने लगे, जो कुछ खाने के लिए हो ले आओ। अब नादिया दौड़ता हुआ भोले बाबा के पास गया, कहने लगा, बाबा ब्रह्मा जी खाने के लिए कुछ मांग रहे हैं। उसी समय भोले बाबा ने आज गुफा की चाबी दी, कहने लगे, लो चाबी और गुफा का द्वार जो है खोल भी जा करके। आज नादिया पहुंच गया है गुफा के द्वार पर। जैसे ही आज द्वार खोला है, क्या देखा? उसमें नाग बिच्छू छतैया सब भरे पड़े हुए। ब्रह्मा जी कहने लगे, नादिया अब हम ये सांप बिच्छू छतैया खाएं? उसी समय नादिया कहने लगा, नहीं रुको। नादिया दौड़ता हुआ भोले बाबा के पास गया, कहने लगा, बाबा तुमने आज नाक कटवा दी, बताओ उसमें सारे बिच्छू छतैया सरक भरे पड़े हुए हैं, अब ब्रह्मा जी को खाएंगे? भोले बाबा मुस्कुराए, कहने लगे, नहीं नादिया जाओ। तब तक उधर से नारद जी नारायण नारायण करते हुए आ गए। आज पहुंच गए हैं ब्रह्मा जी के पास। नादिया आज फिर से गुफा में प्रवेश करता है। ब्रह्मा जी, नारद जी, विश्वामित्र सब लोग साथ में हैं। क्या देखा है कि काले नागई मरती बन गए, बिच्छू नजर न आए। अरे काले नागई मरती बन गए, बिच्छू नजर न आए। अरे बनी जलेबी लड्डू बरफी ब्रह्मा जी ने खाए। बड़े ही प्रेम से ब्रह्मा जी, नारद जी, गुरु वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी सब लोग बड़े ही आनंद से खा रहे हैं। खाने के बाद ब्रह्मा जी कहने लगे, नादिया अब पीने की व्यवस्था करो, कहीं से जल लाओ। नादिया दौड़ता हुआ गया फिर से भोले बाबा के पास। आज भोले बाबा से कहने लगा, बाबा अब पीने के लिए जल चाहिए। तो आज 100 ग्राम की लुटिया उठाई भोले बाबा ने और नादिया को देने लगे, कहने लगे, जाओ ले जाओ। आज नादिया उसे देख करके बड़ा ही शर्मिंदा होता है, कहने लगा, बाबा इससे क्या होगा? भोले बाबा कहने लगे, इससे बहुत बड़ा कार्य होना है, जाओ। आज नादिया चल पड़ा, ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। अब उसे वो लुटिया उनको देने में शर्म आ रही है कि हम इसे कैसे दें। उसी समय ब्रह्मा जी कहने लगे, लाओ क्या लेकर के आए हो? आज वो लुटिया दी नादिया ने। जैसे उस लुटिया को देखा ब्रह्मा जी कहने लगे कि अरे नादिया इससे क्या होगा? और गुस्से में आकर के उस लुटिया का जो जल था वो अपने ऊपर डाला है। क्या हुआ है कि अरे सिर पर डाली लुटिया ब्रह्मा ने, लुटिया
से निकली गंगा की धार। आज जैसे ही सिर से वो लुटिया डाली है, गंगा की धार निकली उसमें से। आज ब्रह्मा जी, नारद जी, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र जी सारे लोग डूबने लगे। ब्रह्मा जी कहने लगे नादिया बचाओ, नादिया कहने लगा अब क्या करें नादिया। तब तो नहीं समझे, अहंकार आ गया, घमंड आ गया तुम्हें, इससे क्या होगा। उसी समय नादिया भोले बाबा के पास गया है। आज भोले बाबा ने अपनी माया को खींच लिया है। उसी समय सब लोग अपने अपने स्थान को चले जाते हैं। नादिया भोले बाबा के पास पहुंच गया। भोले बाबा समझा कर कहने लगे कि नादिया अब सभी को निमंत्रण देकर के आओ। नादिया चल पड़ा है। आज सभी को निमंत्रण देता हुआ इंद्र के वहां, विष्णु जी के वहां, ब्रह्मा जी के वहां, नारद जी के यहाँ और सारे भूत प्रेतों के यहाँ सभी को निमंत्रण देकर के आया है। अब चलते चलते कहाँ पहुंचा, शुक्र शनिचर के वहां पहुंचा। आज आवाज लगाई है कि शुक्र भैया आज जैसे ही बाहर निकल के आया है, महाराजा 80 फुट के दांत है। आज जैसे ही नादिया ने देखा है, नादिया कहने लगा धक तेरे की, अगर ऐसे बराती जाएंगे तो बाबा की बारात कभी नहीं हो सकती है। इनको देख करके पहले ही सब मर जाएंगे तो बारात कहां से होगी। आज नादिया कहने लगा क्या किया जाए। शुक्र कहने लगा भैया बताओ क्या बात है, हमसे क्यों शर्मा रहे हो। उसी समय आज वो शुक्र बोला है तो क्या बोला कि नंदी भैया हमसे ना छिपाना, अरे नंदी भैया हमसे ना छिपाना, मन की बात नादिया कहने लगा बाबा की शादी है, शादी पे आना है लेकिन ऐसे मत आ जाना वरना हम लेके नहीं चलेंगे। उसी समय शुक्र कहने लगा नंदी भैया हमारे तो भाई और है, कौन, शनिचर। आज आवाज लगाई है, शनिचर बाहर आया है जिसकी नाक आसमान को छू रही है महाराज। आज नादिया देखता है, कहता है जैसे तुम हो वैसे ही तुम्हारा भाई भी है।
बारात में चलना है तो सही से आना, ऐसे मत आ जाना, अन्यथा हम लेके नहीं चलेंगे। चल पड़ा है नादिया, आज कैलाश पर्वत पर आ जाता है। बाबा से कहने लगा, बाबा सारे कार्य हो चुके हैं, सबको निमंत्रण दे करके आए हैं। इधर धीरे धीरे विवाह का समय बीतने लगा है। आज चारों तरफ से कैलाश पर्वत पर भीड़ एकत्रित हो गई है। सारे देवी देवता, भूत प्रेत सब वहां पर विराजमान हुए हैं। अब बाबा का श्रृंगार होने लगा है। उसी समय भोले बाबा गुफा में प्रवेश करते हैं और अपने पूरे शरीर में धूनी की राख जो है वो लपेट करके बाहर आ जाते हैं। नादिया कहने लगा, बाबा ये क्या है? भोलेनाथ कहने लगे, अरे यही तो श्रृंगार है। नादिया कहने लगा, ये कैसा श्रृंगार है? नादिया कहने लगा, बाबा ये कैसा श्रृंगार है? उसी समय आज कानों में कुंडलों की जगह बिच्छू पहने भोलेनाथ ने, हाथ में कंगन की जगह नाग लपेट लिए हैं। धन्य है भोले बाबा, अद्भुत श्रृंगार है। उसी समय श्रृंगार जब हो गया भोलेनाथ का, नादिया कहने लगा कि बाबा एक श्रृंगार हमारा भी कर दो। उसी समय भोले बाबा ने एक पैर पर मार दिया है, नादिया के धूरा बना दिया एक पैर से। नादिया कहने लगा, अब हम बिल्कुल ही नहीं जाएंगे, अब 3 पैर लेकर के वहां जाएंगे तो सब हंसेंगे हमें देख करके, कहेंगे बूढ़ा नादिया लेकर के आ गए। आज भोले बाबा तैयार हुए हैं। जैसे ही तैयार हुए शुक्र शनिचर आ गए। कहने लगे नादिया से, वाह क्या दूल्हा सजाया है। क्या बोले हैं कि नारद को ताबेदार की भोला कुंडी सजाए, नारद को ताबेदार की भोला कुंडी सजाए।
सारे बाराती जो है भोले बाबा की बारात में जाने के लिए तैयार हैं। बाराती कैसे हैं? किसी का सर नहीं है महाराज, किसी का पैर नहीं है, किसी की एक आंख नहीं है, किसी के कान नहीं है, सारे भूत प्रेत बाराती हैं। धन्य है भोले बाबा। आज बारात चल पड़ी है, बूढ़े बैल पर सवार होकर के बाबा चल पड़े हैं। जिस समय आज बारात जो है गांव में प्रवेश करती है समय में, तो सारे बूढ़े बच्चे जो देख करके डर जाते हैं। घर से बाहर कोई नहीं निकल रहा है। आधे लोगों की सांस आधी चल रही है महाराज, सारे डर गए हैं। उसी समय नाई का लड़का जो है आज मंडप में आकर के गिरा है, अपनी मैया से कहने लगा, मैया गोरा का तो मुकद्दर ही टूट गया। आज क्या बोला है कि अरे मेरी मैया से गोरा का मुकद्दर फूट गया, कि अरे मेरी मैया से गोरा का मुकद्दर फूट गया। तो भूतन को दुनिया वो लड़का कहने लगा, मैया गोरा का तो मुकद्दर ही टूट गया, अब भगवान ही जाने की क्या होगा। सारे भूत प्रेत बाराती आए हैं। उसी समय नाई आ जाता है, समझा करके कहने लगा, क्या बोला है कि जी जी दूल्हा घर को लंबा, कोई न लीजो उससे पंगा, नहीं तो कर देते हो बंदा। गिरजा की सखियां जो हैं गिरजा के पास आई और कहने लगी, बहन अब हम जा रहे हैं, देख करके आते हैं कि तुम्हारा दूल्हा जो है वो कैसा है। आज चली है सखियां, बड़ी प्रसन्न है। आज जैसे ही पहुंची हैं,
देवों के देव महादेव का विकराल रूप देखा है। सखियां एकदम से डर गई और मैया मैना के पास आ गई। कहने लगी, मैया गिरिजा का तो नसीब ही फूट गया, सारे भूत प्रेत बाराती आए हैं, पता नहीं क्या होगा। उसी समय मैया मैना रोने लगी है। आज नारद जी आ जाते हैं, मैया मैना को समझाने लगे। कहने लगे, मैया चिंता ना करो, वो देवों के देव महादेव हैं और गिरिजा जो है आदि शक्ति माता भवानी है। दोनों लोगों का जोड़ जो है बड़ा ही अनूठा है। इसमें हमारा तुम्हारा कोई दोष नहीं है। और मैया भोलेनाथ को सजाने में, दूल्हा बनाने में बड़ी ही मेहनत लगी है, तुम्हें नहीं पता है क्या? बोले नारद जी, कितनी मेहनत से दूल्हा सजाया, मैया तुमको पसंद नहीं आया। इतनी मेहनत से दूल्हा सजाया, मैया तुमको पसंद नहीं आया। समझा करके नारद जी वहां से चले जाते हैं। इधर शुक्र शनिचर को भूख लग जाती है तो महाराज नाई दोनों को लेकर के मैया मैना के पास आ जाता है। अरे कहने लगा, मैया ये दोनों बच्चे जो है भूखे, इनको भोजन करा दो। मैया मैना कहने लगी, ठीक है। आज भोजन कराने लगी हुई, बड़े ही प्यार से मैया भोजन करा रही है। किस प्रकार से कि लाला लड्डू ले कि बर्फी ले Thank you.
कराते कराते शुक्र शनिचर जो है सारा भोजन समाप्त कर देते हैं, फिर भी बोलते हैं और लाओ। आज जिस समय नाई ने ये सब देखा है, तुरंत ही दौड़ करके भोले बाबा के पास गया है। नाई कहने लगा, बाबा वो बच्चे सारा भोजन खा चुके हैं, फिर भी बोल रहे हैं और ले आओ, अब कहां से लाए? उसी समय भोले बाबा समझा कर कहने लगे, जाओ तुलसी की ढाई ढाई पत्ती दोनों को खिला दे जा करके। नाई ने वैसे ही किया, जैसे तुलसी की पत्ती खाई है, शुक्र शनिचर उठ करके खड़े हो गए। अब मैया मैंने गुस्से में थी, आज बोली है तो क्या बोली कि काहे उठी बैठे और उसी समय शुक्र शनिचर जो है वो बारात में आ जाते हैं। इधर अब विवाह की बारी आई है, भोले बाबा मंडप के नीचे विराजमान हुए हैं। उधर माता गिरिजा को भी लाया गया है। उसी समय नाइन आ जाती है, भोले बाबा से कहने लगी हमें भी न्योछावर दे दो और हम भी कुछ काम देखें। उसी समय आज भोले बाबा ने क्या किया, एक काला नाग निकाला है और उनकी थाली में रख दिया। जैसे उस नाग को देखा है, थाली वहीं पर छोड़ दी है। क्या हुआ है कि थरिया डाल के भागी है नायन भोजन।
वो लाइन जो है वहां से चली जाती है इधर। महाराज हिमांचल, मैया मैना, दोनों लोग साथ में मिल करके अपने बिटिया के पैर पूजते हैं, कन्यादान करते हैं। जो भक्त भोले बाबा और माता पार्वती के कन्यादान में दान करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। परीक्षित जी आ जाइए। कहना है कि ले लीजिए कन्या दान गोरा की है सदा। शंकर भोलेनाथ कन्यादान करने के बाद में आज माता गौरा जी का जो है वो श्रृंगार किया गया है। बड़ा ही अद्भुत श्रृंगार है। श्रृंगारूंगे माता जी का दर दो। ऐसे बना नहीं, ऐसे डालो, इससे इससे ऐसे गुरु जी बनाए। जाए तो जाते है वो, अगर हम जाए तो पकड़े। उनका देखो, उनका देखो।
बोले श्री शंकर भोलेनाथ बाबा की, पार्वती मैया की। आज माता का श्रृंगार करने के बाद में भोले बाबा माता गौरा जी के साथ में भांगरों के लिए आज मंडप के नीचे खड़े हो जाते हैं। आज भांगरे पड़ने लगी हैं किस प्रकार से कि पढ़ने लगी हरे हरे, पढ़ने लगी भांगरे। और क्या हुआ है? अरे छठी भ्रमर आज इस प्रकार से
शिव शंकर भोलेनाथ बाबा और माता गौरा जी की सातों भावरे पूर्ण होती हैं। भावरे पढ़ने के बाद में चारों तरफ जय जयकार होने लगी है। धीरे धीरे महाराज सारे कार्य विधि विधान से हुए हैं। अब बारी आई विदाई की। महाराज विदाई का समय जो है बड़ा ही दुखदाई होता है। आज मैया मैना जो है अपनी बिटिया गिरिजा को गले से लगा लेती है, रोने लगी है। राजा हिमांचल भी अपनी बिटिया को गले से लगाते हैं, समझाते हैं। माता गिरिजा भी विलाप कर रही है। राजा हिमांचल आज अपनी बिटिया से बोले हैं कि बिटिया हमारा तुम्हारा आज तक ही साथ था, अब तुम अपने घर को जाओ। क्या बोले हैं कि बस इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा, इतना ही संग था तुम्हारा हमारा, हमारा तुम्हारा। आज महाराज हिमाचल ने अपनी बिटिया को विदा किया है। क्या हुआ? गिरपति ने सर्वभांति से किया दान यथा समय शिव शंकर भोलेनाथ बाबा माता पार्वती को लेकर के कैलाश पर्वत पर विराजमान हो जाते हैं। बोले शिव शंकर भोलेनाथ बाबा
कि आज भोले